पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ये खबर बड़ी, जहां संजय झा से मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। संजय झा के घर पर यह मुलाकात होती है और तकरीबन 15 मिनट तक मुख्यमंत्री वहां पर रुकते हैं, बातचीत होती है और जानकारी ये सामने आती हुई कि चुनावी रणनीति पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। काफी अहम ये मुलाकात इस वक्त मानी जाती हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और उन्हीं के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है तकरीबन 15 मिनट तक। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, इस मुलाकात में चुनावी रणनीति और इसके अलावा कोई और खास बात जो चर्चा में शामिल रही हो? देखिए विभा, निश्चित तौर पे चूंकि चुनावी माहौल है और इसमें अगर मुख्यमंत्री किसी बड़े नेता के घर जाते हैं तो उसमें ऐसी संभावना बताई जाती है कि चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि बंद कमरे में मुलाकात हुई और वहाँ पे संजय झा कई लोगों से मिल रहे हैं। उनसे जब पटना में होते हैं तो उनके कार्यालय में कई लोग पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए। इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री उनके आवास से पहुंचे और 10-15 मिनट वहां पे रुके और उन्होंने देखा कई लोगों से जो मुलाकात हो रही थी संजय झा की, उन्होंने भी देखा। और उसके बाद संजय झा से उन्होंने बातचीत की। चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं पद के हिसाब से, तो वैसे में नीतीश कुमार का वहां पे जाना और बातचीत करना ये भी संदेश दे रहा है कि नीतीश कुमार चुनावी साल में पूरी तरीके से एक्टिव हैं और वो उन्हें लगता है कि किसी नेता के घर जाकर वहां पे बातचीत करनी चाहिए तो वो पहुंच जाते हैं। तो ये जेडीयू में इसी वजह से बार बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के इतने एक्टिव रहने से पूरी पार्टी एक्टिव रहती है। और जाहिर तौर पर जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जब उनके यहाँ नीतीश कुमार पहुंचे हैं तो लगभग 15 मिनटों के आसपास उनके वहाँ पे मुलाकात हुई। तो इसमें कई सारी चर्चाएं हुई होंगी। माना जा रहा है कि राजनीतिक चर्चा भी होगी और चूंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और जो परिस्थितियां हैं उन तमाम परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। चूंकि अभी उम्मीदवार तय करने हैं एनडीए से कितने सीटों पर चुनाव लड़ना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का संजय झा के यहाँ पहुंचना कई तरह के संदेश देता है, संकेत देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में है। कभी विकास कार्य देखने जाते हैं, कभी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे पर अपने पार्टी के बड़े नेताओं के आवास से भी जाते हैं। इससे पहले भी वो बिल्कुल आनंद, और विरोधियों को भी एक तरीके से बड़ा मैसेज जो है वो दे दिया जा रहा है कि देखिए भाई, चाहे वो चुनावी रणनीति बनाने से लेकर हो, मुलाकात का हो, कार्यक्रमों के आयोजन का हो या फिर ग्राउंड पर जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है उसे देखने की हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वक्त इसे लेकर सजग भी हैं और उनका कार्य करने का तरीका जो है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय भी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 मिनट तक मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे वहां पर संजय झा से तमाम दूसरे नेताओं की भी मुलाकात चल रही थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचते हैं। और बड़ी खबर छपरा से, जहां चिराग पासवान की सभा और इस सभा को लेकर चिराग पासवान इस वक्त छपरा में ही मौजूद है। एलजेपीआरवी की 9 संकल्प सभा जिसका आयोजन छपरा में किया गया है। चिराग पासवान के सभा में मौजूदगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह बताने के लिए काफी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा। और नालंदा के बाद ये तीसरी सभा है जिसमें छपरा में चिराग पासवान एलजेपीआरवी की तरफ से इस सभा का आयोजन और संबोधित करने के लिए चिराग पासवान की मौजूदगी इस वक्त छपरा के इस धरती पर। तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया। दिलीप जायसवाल ने सिख अल्पसंख्यक कॉलेज एमजीएम मेडिकल कॉलेज, किशनगंज कॉलेज, जो किशनगंज के डायरेक्टर बनने हुए हैं, उस पर भी उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे उसी कॉलेज में गलत तरीके से वो डायरेक्टर बन गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 50 से ज्यादा नेताओं के बेटे और बेटियों ने उनके इसी कॉलेज में पढ़ाई कर डॉक्टरी पास की, डॉक्टर बन गए। लालू प्रसाद के परिवार के कुछ लोग भी इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर डॉक्टर बने हैं। प्रशांत किशोर ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर भी दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। सरदार मौलेश्वर सिंह जो मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी हैं, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी ने
आरोप लगाया। जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे, गलत तरीके से उसी कॉलेज में डायरेक्टर बनना सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर इस वक्त प्रशांत किशोर जो है वो लगातार हमलावर हैं। कई नेता के बच्चे इसी कॉलेज से डॉक्टर बने हैं, इसीलिए आरजेडी भी इस पर सवाल नहीं खड़े करती है। ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आकर उस पर जांच की बात कही है। और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर उनको एमबीबीएस कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पेट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले से मतदाताओं को एक बड़ी राहत मिली है। मतदाता सत्यापन के दौरान बगैर दस्तावेज के ही गणना फॉर्म जमा हो सकेगा। जो मतदाता ऐसा करेंगे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। क्या है चुनाव आयोग का ये ताजा फैसला और मतदाताओं के लिए ये कितनी बड़ी राहत लेकर आया है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में इन दिनों मतदाता सत्यापन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला कहीं ना कहीं मतदाताओं को राहत देने वाला है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब वोटर जो हैं वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा कर सकेंगे। ऐसा करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के प्रारूप यानी ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा कर देना है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने अपने इस फैसले से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की माने तो मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बनने वाले गणना फॉर्म को सही सही भरकर अपनी तस्वीर चिपकाकर और अपना हस्ताक्षर कर बीएलओ के पास समय से जमा करवा दें। गणना फॉर्म प्राप्त करने के बाद बीएलओ तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड करा देंगे। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित तकरीबन 8 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को पहले से ही कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं दी है चुनाव आयोग ने, लेकिन जो बाकी के 3 करोड़ मतदाता हैं उनका दावा आपत्ति जो है इस दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक राहत भरा फैसला है वोटर को। ये तमाम जो आशंकाएं हैं वो दूर हो सकेंगी और जो एक डर और कह सकते हैं कि आशंका बनी हुई है कि वोटर लिस्ट से नाम जो है वो हट जाएगा, वो आशंका निर्मूल साबित होगी। तो निश्चित तौर पर ये फैसला कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए राहत देने वाला है। कैमरा पर्सन मनीजू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना
में इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आती हुई गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर, उसमें बताते चलें कि अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसके बाद लोगों को इस बात की उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें शामिल जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सनातन महाकुंभ की शुरुआत को लेकर। तो पटना में सनातन महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। गांधी मैदान में आयोजित इस महाकुंभ में देश भर के संत महात्मा पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पटना पहुंच चुके हैं। उनके अलावा स्वामी रामभद्राचार्य भी संत समागम में पहुंचे हुए हैं। विशाखा शारदा पीठ के जगत गुरु श्री स्वरूपानंदेन सरस्वती जी भी पटना इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी, उनके साथ तमाम दूसरे धर्म गुरुओं की भी यहाँ पर मौजूदगी है, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य पहुंचे हुए हैं संत समागम में। विशाखा शारदा पीठ के जो जगत गुरु हैं श्री स्वरूपानंदेन्द्र सरस्वती जी, वो इस सनातन में पहुंचे हुए हैं। और गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ की शुरुआत की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान उन्हें सुनने के लिए। तो सनातन महाकुंभ की ये तस्वीर जहां पर सभी संतों का जुटान है और हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से आयोजन जो है वो अलग अलग जगहों पर किया जाता रहा है। और गांधी मैदान जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है, वहां पर सनातन महाकुंभ की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि भाई हिंदू राष्ट्र की मांग मैं हमेशा करता रहूंगा। और सीधे आपको चलिए लिए चलते हैं गांधी मैदान ही, जहां सनातन महाकुंभ की शुरुआत हुई है। और संवाददाता विनीता हमारे साथ जुड़िए। विनीता, सबसे पहले तो तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को जोड़िए सनातन महाकुंभ से, जो अपने घरों में मौजूद हैं, वहां पर पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन आयोजन इतना भव्य, किस तरह की तस्वीर दिख रही है? सनातन के ऐसे विनीता, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बाबा बागेश्वर जी महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। बिल्कुल विभाग, अगर गांधी मैदान की हम बात करें तो सनातन महाकुंभ का आगाज हो गया है और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज एक और इतिहास रचने की तैयारी में है। कुछ ही देर का इंतजार है जब बाबा बागेश्वर इस महाकुंभ के मंच पर नजर आएंगे और बाबा बागेश्वर को देखने हजारों लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। हालांकि सबसे पहले मंच की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि मंच पर अभी कौन कौन से प्रमुख साधु संत यहाँ पहुंचे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों इस महाकुंभ में शामिल होने यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार के कई और मंत्री भी मंच पर नजर आ रहे हैं। बिहार के गवर्नर राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और वो भी इस मंच पर यहाँ एक साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख साधु संतों की, तो अयोध्या के राजू दास जी महाराज भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, पुंडरीक महाराज भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इस्कॉन मंदिर के जो कृपाल दास जी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी तमाम साधु संत एक साथ एक मंच पर पटना के गांधी मैदान में नजर आ रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी भी पटना पहुंच चुके हैं, गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मंच पर नजर आएंगे। लेकिन अगर जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर उनकी हम जिक्र करें, उनकी चर्चा करें, तो सबकी निगाहें बाबा बागेश्वर को ढूंढती हुई नजर आ रही है। अगर हम जो ये मुख्य हैंगर है, अगर इस हैंगर के चारों तरफ के दृश्य की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हजारों की संख्या में लंबी तादाद लोगों की यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जिससे जहाँ जगह मिल रहा है वहीं से वो अपनी निगाहें मंच पर टिकाए हुए है कि कब उनके चहेते बाबा बागेश्वर यहाँ आएंगे। और मंच के चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंतजार कुछ क्षण का। तरेत मठ के बाद पहली बार पटना के गांधी मैदान में
बाबा बागेश्वर आएंगे, यानी पटना में वो दूसरी बार यहाँ जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनके सामने वो नजर आएंगे। वो जब भी आते हैं अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और आज उसकी जो तस्वीर है वो पटना के गांधी मैदान में नजर भी आ रही है। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में इस बड़े से जो हैंगर है उसको तैयार किया गया है और वहाँ पर लोगों की जो उपस्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है वैसे वैसे लोगों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जो सनातन का महाकुंभ है वो साफ तौर से पटना के गांधी मैदान में नजर आ रहा है। लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है कि बस कुछ ही क्षण का इंतजार है जब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पटना के गांधी मैदान में आएंगे, हनुमत संवाद भी करेंगे। कई साधु संत यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी मंच तैयार है, बस इंतजार है बाबा बागेश्वर का। बिल्कुल विनीता, और जैसे बाबा बागेश्वर मंच पर पहुंचेंगे और वो जब संबोधित करते यहाँ नजर आएंगे, उनका जब संवाद लोगों के साथ शुरू होगा, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल इस तस्वीर के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पटना का हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में कई घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जमीन, बेटा हत्याकांड और जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस की तरफ से इस वक्त छानबीन जारी है। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के विश्लेषण और जांच के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा तो जरूर किया है। शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर बताया जा रहा है। पटना पुलिस की एसआईटी की टीम ने हाजीपुर थाने से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर कई अहम जानकारियां भी हासिल की हैं। हत्याकांड के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़ने के बाद कुख्यात अपराधी अजय वर्मा जो है उससे भी पुलिस की पूछताछ इस वक्त चलती हुई। पटना के गांधी मैदान थाने में गोपाल खेमका के डॉक्टर बेटे के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार होगा। बेटी के लंदन से लौटने के बाद गुलबी घाट पर यह अंतिम संस्कार होना है। लेकिन सवाल ये कि आखिर घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को कानून का खौफ क्यों नहीं है। 36 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद भी शूटर जो हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं। आखिरी लोकेशन हाजीपुर जरूर पता चला, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल। तो पटना के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस मामले में पटना पुलिस ने अपनी जांच और कार्रवाई को बेहद तेज कर दिया है। इस पूरे मामले में बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की एसआईटी ने शनिवार की रात भर छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। इस बात की जानकारी पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कई एंगल्स पर इस मामले में जांच में जुटी हुई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया था और कल रात्रि में एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी के द्वारा पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थान जो वहाँ पर चिन्हित थे वहाँ छापेमारी की गई है और इस कांड से संबंधित जो व्यक्ति हैं, सस्पेक्ट्स हैं, उनके ठिकानों पर दबिश की गई है। इसमें कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ और पहलू जो हैं इस कांड के, उनके संबंध में भी अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां जो हैं वे आज प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि जिन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है उनसे व्यापक रूप से जो पूछताछ जो है हमारी टीम्स के द्वारा की जा रही है और संभवतः जल्द इस कांड का खुलासा। तो खेमका हत्याकांड पर राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। बदलाव नहीं, बिहार को बचाने के लिए वोट करें। बीजेपी नीतीश ने क्राइम कैपिटल बनाया। बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में इस वक्त जी रहा है। तो राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद ये पोस्ट, बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। बिहार में लूट, गोली के साए में लोग जी रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए वोट कीजिए। राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया और ये वो पोस्ट है जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। बीजेपी नीतीश ने क्राइम कैपिटल बना दिया बिहार को। बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। बिहार को बचाने के लिए वोट करने की जरूरत है। बिहार लूट और गोली के साए में जी रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से गोपाल खेमका के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की गई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध करने वाले
और आपराधिक षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। बिहार में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए बिहार पुलिस तत्पर है। सीएम के निर्देश पर गठित एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार करेगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड